अगर आपको एक अच्छी फ़िल्म बनानी है, तो पहले स्क्रिप्ट पे ध्यान दीजिए। और मेरी माँ ने बहुत एनकरेज किया। हर रोज़ सिनेमा देखने एनकरेज करती थी। आई गॉट मेड लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स इवन शाहरुख के साथ या आमिर के साथ या रितेश के साथ। नमस्कार, मैं हूं आशीष। आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर ऐप। मेरे साथ हैं हर फन मौला कलाकार जो न सिर्फ एक्टिंग की फील्ड के लोगों को इंस्पायर करते हैं बल्कि आम जनता को भी बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं। मेरे ख्याल से इससे ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। मेरे साथ हैं बोमन ईरानी जी। कैसे हैं आप? हाय आशीष, कैसे हो आप? मैं बढ़िया हूँ। नमस्कार। कोलकाता की धरती पर कला साहित्य जिसका जुड़ाव बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर आए हो आप। लेडी स्टडी ग्रुप का इवेंट है और ख़ास बात है आपके मित्र राजकुमार हिरानी जी साथ में हैं। बड़ी खुशी की बात है। एक तो कोलकाता में जैसे मैंने पहले भी मैं बातें कर रहा था, तो मैं राजू हिरानी के साथ कभी कोलकाता आया नहीं। और ये लेडी स्टडी ग्रुप जब इनविटेशन मिला, तो हमने सोचा ये बहुत अच्छा मौका है। हम लोग उनकी डंकी में वो बिज़ी थे, मैं मेरे मेहता बॉयज़ जो फ़िल्म में जिसने जो जो फ़िल्म मैंने राइट और डायरेक्ट और प्रोड्यूस की, उसमें मैं बिज़ी था। तो उसके बाद मौका मिला जब बातें करने का, 3-4 दिन पहले मैंने उनको मेरी फ़िल्म दिखाई घर पे, खाने पे आए थे हम, बहुत सारे दोस्त भी थे मौजूद, लेकिन वहाँ पे मौका नहीं मिला फ़िल्म के बारे में ज़िक्र करने का। तो कोलकाता में ये बात हुई। कोलकाता में आके जैसे नाश्ते पे, डिनर पे, रूम में जब हम लोग ड्राइविंग कर रहे अपनी फ़िल्म के बारे में पहली बार मेरे अज़ीज़ और करीब दोस्त के साथ जो मैं उनकी फ़िल्मों के बारे में मैं क्या बताऊँ, कितने ग्रेट कलाकार, कितने ग्रेट डायरेक्टर है, दिग्दर्शक है, उनका जो फ़ीडबैक सुनना था मुझे सुनने सुनने में आया और वो हुआ कलकत्ता में। और कमाल की बात है, द मेहता बॉयज़ की बात करें, आप डायरेक्टर भी हैं, राइटर भी हैं, प्रोड्यूसर भी हैं और उसमें आपका कोलैबोरेशन भी है। मतलब ऑस्कर विनर राइटर उसमें एलेक्स आपके साथ हैं जी। और हर कोई एक्साइटेड है उस प्रोजेक्ट के लिए। और मुझे लगता है कि जब आपने एक्टिंग स्टार्ट की, उसके पहले थिएटर, हर चीज़ में इस तरह एक्सेल किया है कि उसमें बेस्ट दिया है और मुझे लगता है जब डायरेक्शन में भी डेब्यू कर रहे हैं, तो उसमें भी एक अलग मुकाम पर पहुँचेगी चीज़। मैं सब कुछ स्लो करता हूँ, देर आता हूँ, लेकिन दुरुस्त। होपफुली वो क्योंकि वो मेरे ख्याल से वो दादी माँ की बात याद आती है आपको। याद आ जाती है। हाँ, क्या हुआ कि मैं जब मेरा अरमान था बचपन से कि मैं एक फ़िल्म बनाऊँगा, डायरेक्ट करूँगा। तो मैंने मैंने सोचा कि मैंने इतने साल एक्टिंग किया, थिएटर में काम किया, सिनेमा में काम किया, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि मैं राइटिंग भी जानता हूँ। ऑटोमैटिकली आपका प्रमोशन नहीं हो जाता है। 20 साल मैंने काम किया इंडस्ट्री में और उसके पहले 14 साल थिएटर में काम किया। उसका मतलब नहीं है कि आपको राइटिंग मालूम, आपको सिर्फ़ एक्टिंग मालूम है। उसका मतलब नहीं है कि आपको डायरेक्शन मालूम, आपको सिर्फ़ एक्टिंग मालूम। तो सीखना ज़रूरी है फ्रॉम स्क्रैच। एक्टिंग भी आज आज भी एक्टिंग सीखते हैं हम। तो राइटिंग के बारे में कुछ जानते नहीं। हम समझते हैं हम सब कुछ जानते हैं, लेकिन कुछ जानते नहीं। तो मैंने वर्कशॉप्स किए, बहुत सीखा, बहुत सारे सारे किताबें पढ़े, लेकिन फिर मुझे एक गुरु मिला एलेक्स डिनेलारिस के रूप में न्यूयॉर्क में। उस वक़्त तो ऑस्कर विनर नहीं थे, उन्होंने कुछ नहीं किया था। वो भी मेरी तरह लेट स्टार्टर है। तो मुझे बहुत हेल्प करते थे। फिर उनकी फ़िल्म ऑस्कर जीत ली। मैंने सोचा मैंने एक दोस्त खो लिया, खो बैठा मैंने, लेकिन वो नहीं हुआ, उल्टा हमारी दोस्ती और करीब बढ़ती हो गई। गई, बढ़ती गई और उन्होंने मेरे साथ कोलैबोरेट करके ही हेल्प मी विद माय स्क्रिप्ट एंड आई गॉट टू लर्न सो मच। मेन चीज़ क्या है, स्क्रिप्ट बन तो गई, लेकिन उसके साथ-साथ हमें सीखने को मिला। और वो सीख जो है, जो मैंने एलेक्स के ज़रिए या बुक्स के ज़रिए या मेरे तजुर्बे के ज़रिए मैंने स्पाइरल बाउंड शुरू किया, जहाँ पे शायद आप वही नेक्स्ट सवाल पूछने वाले थे। मैंने जंप कर लिया। मैं शेयर करता हूँ, जो भी मेरा नॉलेज है मैं शेयर करता हूँ यंग राइटर्स के साथ और वो ज़रूरी है क्योंकि अगर आपको एक अच्छी फ़िल्म बनानी है, तो पहले स्क्रिप्ट पे ध्यान दीजिए। राजू हिरानी 3-4 साल लगा। ऐसा मीनिंग मतलब नहीं है कि 2-3 फ़िल्म के बाद दूसरी फ़िल्म भी हिट हो गई, तीसरी फ़िल्म भी, तो चौथी फ़िल्म तो मतलब 2 महीने के अंदर, डेढ़ महीने के अंदर लिख लेंगे। अभी तो हम हमें आता है,
फिर भी राजू 3 साल लगाता है। जी। और वो जो आप बोल रहे हो ना ये प्रिपरेशन की, आप वो बोलते हैं कि सोना जल के कुंदन बनता है। वो आप अपने वेफर की दुकान में भट्टे के पास में वो जो लिखते थे, हाँ। वो और वो जो मम्मी ने वो अलेक्जेंडर सिनेमा वो जी, भेजती थी और वो जी। प्रिपरेशन वहाँ से चल ही रहा था कंटिन्यूअस। एक्चुअली पहले से ही प्रिपरेशन चल रहा था। सिनेमा के बारे में मेरी माँ मुझे बहुत एनकरेज करती थी। मेरे नंबर इतने अच्छे नहीं आते थे। जो अगर बच्चे सुन रहे तो प्लीज़ ज़्यादा मत सुनो मैं क्या बोल रहा हूँ। उसका मतलब नहीं कि नंबर अच्छे नहीं आए, उसका मतलब है कि आप डफ़र हो। आपके ज़ोन ऑफ इंटरेस्ट्स अलग है। सचिन तेंदुलकर का ज़ोन ऑफ इंटरेस्ट क्रिकेट है। अभी उसको ज़बरदस्ती बोलेंगे नहीं आप कैलकुलस करो, तो गड़बड़ होने वाला है। मेरी ज़ोन ऑफ इंटरेस्ट थी सिनेमा, एक्टिंग, परफॉर्मिंग आर्ट्स, राइटिंग। मैं लिखता था, छोटा था, लिखता था। बचपन से स्कूल में मैंने प्लेज़ लिखना शुरू कर दिया था। सो यू हैव टू फॉलो योर ज़ोन ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट एक्साइट्स यू। और मेरी माँ ने बहुत इनकरेज किया। हर रोज़ सिनेमा देखने इनकरेज करती थी। "जा देख के आओ, फिर से देख के आओ। ये आसा फ़िल्म फिर से देख के आओ, जाओ देख के आओ। सीखो गुरुदत्त साहब ने क्या-क्या किया, कहाँ कहाँ कैसे म्यूज़िक का इस्तेमाल किया, उनके लिरिक्स, उनकी पोएट्री, डायलॉग में भी और गाने में भी सुन के आओ, उनका एक रिदम सुन के। ये सब चीज़ें सुनाती थी मेरी माँ। मैं ताज्जुब होता था कि मेरी माँ ने होमवर्क नहीं किया तो इतना गुस्सा नहीं करती थी। अगर पिक्चर के बारे में आके बोला, "हाँ, क्या सीखा पिक्चर में?" "कुछ नहीं।" "क्या कुछ नहीं?" "साहिब बीबी और गुलाम देख के आया" बोलता है, "कुछ नहीं।" सो शी वुड एनकरेज मी टू वॉच गुड सिनेमा। वो इंस्पिरेशन की बात मैं इसलिए कर रहा था कि आप बचपन में जब आपको डिस्लेक्सिक वाली प्रॉब्लम, लिपसिंग वाली प्रॉब्लम और 7th स्टैंडर्ड तक साइलेंट रहने का रिमार्क मिलता सिक्स स्टैंडर्ड तक से, साइलेंट ही हाँ। था मैं। और ऐसा बच्चा मतलब अपने पैशन को लेकर, अपनी राइटिंग को लेकर, अपनी एक्टिंग को लेकर जब इस तरीके से आए और बोमन ईरानी बने, तो अपने आप में इंस्पिरेशन है जो आप बोल रहे हैं ना कि अपनी विधा को ऐसा चुनो कि फिर उसमें अलग लेवल पे लेके जाओ। और आप साथ में लास्ट में हम आखिर पड़ाव पे आ रहे हैं। साथ में आपके राजकुमार हिरानी जी हैं, एक से बढ़कर एक फ़िल्में दी हैं। ये जो कैमराडरी है, दोस्ती है आप जी, दोनों की, जी। जब आप होते हैं ना तो वो जो एक-दूसरे के साथ वो एक इशारों में जो बातचीत होती है ना वो कमाल है। और मैं ये देखता हूँ आपके और उनके बीच में कमाल की कैमराडरी है। तो वही हम लोग प्रिपेयर कर रहे थे कि आज लेडी स्टडी ग्रुप के फंक्शन में, बहुत बड़ा फंक्शन है, भावना जी ने इनवाइट किया है। क्या बात करें? क्या बात करेंगे? दिल से बात करेंगे। एक दूसरे की का मजाक उड़ाएंगे। उसमें भी एक फिलॉसफी है कि आप अपने दोस्त के साथ, वो ही इज अ ग्रेट डायरेक्टर, और अगर हम एक दूसरे के साथ ऐसे मजाक कर सकते, वो बोला यार ओल्ड एज है, उसको ये है, उसको वो है, अगर मजाक नहीं करे तो वो दोस्ती किस काम की? You have to be in a position that you can say anything to each other without getting offended. और ये पहले दिन से, अर्लियर जो मैंने इंटरव्यू दिया है उसमें, आपका आपकी दोस्ती इवॉल्व कैसे हुई? इवॉल्व क्या, जैसे पहले दिन था वैसे ही आज आज ही है। सेम, नॉटी, चाइल्डिश, समटाइम्स इंटेलिजेंट कॉन्वर्जेशन, समटाइम्स फिलोसॉफिकल कॉन्वर्जेशन, बट comfortable with each other. If you are not comfortable with each other, then you can't spend time with each other. इतने मजबूत कैसे हैं आपके रिश्ते, इतने इंटैक्ट कैसे हैं? मैं देखता हूँ इंडस्ट्री में चाहे राजकुमार हिरानी हो, बड़े स्टार्स हों, खान्स हों, कुमार्स हों, सबके साथ वैसे ही हैं। मतलब किसकी दोस्ती? आपकी आपकी सबके साथ वो है, अच्छा, रिश्तों को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हो आप, ऐसा लगता है। आई थिंक इट कम्स फ्रॉम रिस्पेक्ट फॉर व्हाट वन डज, एक अप्रिसिएशन। इंडस्ट्री में जब मैं आया था पहले, मुन्ना भाई रिलीज हुई थी, तो मुझे कहा गया कि बच के रहना, हमेशा लोग बहुत पॉलिटिक्स करेंगे। मैंने ध्यान ही नहीं दिया इन सब बातों को। मैं उसके बारे में अगर सोचूं तो पॉलिटिक्स मेरी तरफ आएगा। मैं सो हुएवर, मेरे जो भी सीनियर्स थे, परेश जी, अनुपम जी, नसीर भाई, ओम सर, सबने मेरे को इतना वार्म वेलकम दिया कि मजा आएगा, हम लोग साथ में काम करेंगे। दिस इज द ब्यूटी ऑफ इट, बिकॉज व्हेन यू रिस्पेक्ट समवन एंड यू हैव टू गिव बैक रिस्पेक्ट इन रिटर्न, कि नहीं आई हैव अराइव्ड, अब तो यू आर आर्टिस्ट्स नॉट कॉम्पिटिटर्स।
ये मेरा मानना है। तो आई गॉट मेड लॉट ऑफ फ्रेंडशिप्स, इवन शाहरुख के साथ या आमिर के साथ या रितेश के साथ या कोई डायरेक्टर्स के साथ मेरे मेरे आई फील इफ यू रिस्पेक्ट पीपल यू विल गेट रिस्पेक्ट इन रिटर्न। यू डू नॉट कम विद सम अल्टीरियर मोटिव कि मुझे ये पिक्चर करूंगा तो हिट होगा, इनके साथ काम करूंगा ना नाम इनके साथ कर, तो मेरा enjoy that you are an actor. Enjoy that moment. Thank you so much, sir. और eagerly waiting for the evening and Same. your film also, the Mehta Please, Boys. मेहता बॉयज जरूर देखना आप। जी। एक रिलेटेबिलिटी जो है इस फिल्म के बारे में मैं ज़्यादा बोलूँगा ना, इतना बोलूँगा जो भी एक इंसान है जिनके साथ जिनके लाइफ में और होना ही है, कोई भी रिश्ता हो, माँ बाप का हो या बाप बेटे का हो, ज़्यादातर बाप बेटे की ही फिल्म है, एक रिलेटेबिलिटी लेवल बहुत अच्छी है इस फिल्म की, देखनी चाहिए। वो आपके किरदारों, आपकी फिल्मों में हमेशा रहेगी। थैंक यू सो मच आशीष, यू सच अ वंडरफुल वार्म इंटरव्यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ डाउनलोड करें ऑन दैनिक भास्कर ऐप।